पर इंटरेस्टिंगली एक चीज है सर, एक हाँ, डायनेस्टी है जो भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के भी खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो उनको खत्म कर देंगे तो वो सरकार में आना उनके लिए एक तरीके से मुसीबत भरा होगा और मुश्किल भी होगा। जो वो जो डायनेस्टी है राव इंद्रजीत की, उस उनको वो क्यों नहीं किल कर पा रहे हैं अभी तक? नहीं, नहीं, आप ये देखिए ना जी, राव बीरेंद्र सिंह जो है एक वक़्त पे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, हम्म। बहुत बड़े लीडर थे। अब वो एक छोटे एरिया में, हम्म। एक संकुचित से एरिया में मतलब उनकी डायनेस्टी लीडरशिप चल रही है। हम्म। तो बहुत देखिए, आप ये मान के चलिए कि बीजेपी की जो नॉन जाट पॉलिटिक्स है, हम्म। उसमें वो उनको सूट भी तो करते हैं ना। हाँ, वही तो मैं कह हाँ, रहा हूँ। उनको सूट भी तो करते हैं वो। पर बीजेपी उनको तो लाइक ही नहीं करती ना जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, बट उनको चाहे वो खुद की पार्टी के हों। बट उनको वहाँ से सीटें तो उनके चाहिए बिना ना, वो जीतेंगे इस तरह सीटें के। तो चाहिए ना उनको, सीटें तो तो चाहिए ना। मैं कई बार राव इंद्रजीत को देखता हूँ या उनकी पॉलिटिक्स को देखता हूँ, तो ये देखिए सर, 10 सीट तो आसानी से वो अपने एमएलए बना के लेके जाते हैं। हुँ। 10 सीट दुष्यंत बना के लेके गया तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो गया। पर राव इंद्रजीत क्यों अपने आप को उसी एरिया में बांध के रखते हैं? क्यों वो उनसे बाहर नहीं निकलते और एक अक्रॉस द हरियाणा के लीडर वो बनते हैं? नहीं देखिए, अक्रॉस दी हरियाणा लीडर बनने के लिए एक तो क्योंकि वो बेस तो है ना उनके पास हाँ जी, दस मैं सीट समझ रहा हूँ आपकी बात, बट हम्म। उसके लिए ना उस तरह का पहले तो माहौल चाहिए होता है। आज बीजेपी ने वो माहौल छोड़ा नहीं है हम्म। कि कोई हम्म। लीडर जाके, खास तौर पे हम्म। उन्हीं की पार्टी का लीडर हम्म। पूरे देश स्टेट में माहौल बना पाए, उस लायक नहीं उन्होंने माहौल छोड़ा ना। हम्म। देखो, जब जिस वक़्त पे पूरे स्टेट पे एक हम्म। अपने लिए माहौल बनाया था देवीलाल जी ने, क्योंकि मैं उस हम्म। वक़्त पे हम्म। पत्रकारिता में आ चुका था, हम्म। वो बड़ा वास्ट ट्रैवल करते थे। हम्म। उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब लीडर ऑफ ऑपोज़िशन थे, हम्म। बंसीलाल जी के टाइम पे, हम्म। तो लीडर ऑफ ऑपोज़िशन के नाते उनको गाड़ी मिली हुई थी। हम्म। तो बाद में बंसीलाल ने वो वापस ली। हम्म। कहते मैंने इससे गाड़ी दी थी, इसने गाड़ा बढ़ा दिया। तो वो वापस छीन ली थी। हाँ, जबकि हाँ, इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, गाड़ी तो उनको मिली मिलनी मिलेगी चाहिए थी। नेचुरली हाँ। तो हाँ, इनको फिर बाद में वो हाँ, कुछ कार्यकर्ताओं ने एक हम्म। हम्म। टाटा सूमो शायद मेरे ख्याल में, या हम्म। कोई वो गाड़ी उनको गिफ्ट की थी हम्म। एक रैली के अंदर। नहीं वो तो है, पर मैं हाँ। अब घुमा फिरा के बात इंद्रजीत पे ही अगर करें, तो हुँ। जैसे आपने ये बीजेपी में तो ये दिया, पर वो कांग्रेस के टाइम भी उस तरीके से उनका असरसन नहीं था कि वो दूसरे पार्ट ऑफ हरियाणा में जाके अपने आप को एक उस तरीके का लीडर स्टेब्लिश करें। हुँ। रादर वो ये जरूर करते थे कि वो अपने आप को चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हमेशा अप्रोच करते थे, वो प्रोजेक्ट करते थे कि मैं चीफ मिनिस्टर बन सकता हूँ, पर उन्होंने कभी अपनी राजनीति को उनसे बाहर नहीं, निकाला ही नहीं। मगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि हम्म। कांग्रेस में रहते हुए हम्म। राव इंद्रजीत अब के मुकाबले हम्म। कमज़ोर थे। ओके। उसका एक कारण था कि उस वक़्त कांग्रेस के अंदर 2 बड़े हम्म। राव लीडर थे। हम्म। दूसरे कैप्टन अजय सिंह यादव थे, हम्म। और दोनों एक ही एरिया हम्म। से अजय सिंह यादव लड़ते थे रेवाड़ी से, हम्म। और ये इलेक्शन लड़ते थे। उस वक़्त पे सीट का नाम महेंद्रगढ़ सीट हम्म। होता था। हम्म। बाद में भिवानी महेंद्रगढ़ एक किया गया और ये हम्म। गुड़गाँव में आ गए। पहले हम्म। महेंद्रगढ़ हम्म। सीट होती थी इनकी। भिवानी एमपी भी नहीं बन सकते आप बिना राव इंद्रजीत की परमिशन के। हाँ। और तो छोड़ो हाँ, भिवानी में तो इंद्रगढ़ हाँ। उस वक़्त पे हाँ। बल्कि ना, हाँ, हाँ। ये भी एक हम्म। एडेड बेनिफिट हुआ हम्म। इनको कि अब 2 हम्म। सीटें हैं। हम्म। अदरवाइज़ महेंद्रगढ़ सीट होती थी इनकी, हम्म। और रेवाड़ी से वो हम्म। जीता करते थे हम्म। लगातार हम्म। 5 या 6 बार जीते हैं वो खुद। हम्म। फिर उनका बेटा भी 2 बार जीत चुका है। हम्म। तो वो बहुत बड़े लीडर थे। वो सदर्न हरियाणा के पॉलिटिकल राजा तो है ही, हालांकि एज ए हुँ, पॉलिटिशियन आई डोंट एडमायर हिम एज मच, पर मैं बड़ा ओपिनियन दे रहा हूँ वैसे ही अपना। हुँ। पर उनका जो बेस है वो अलग है। नहीं, ऑफ़ कोर्स हाँ वो हाँ। बड़े लीडर है, इसमें थोड़ी ना हाँ। कोई डाउट है किसी को। पर